काफ़ी गंभीरता वाला विषय वोडाफोन आइडिया में बनता जा रहा है। मैंने कहा ना सर, डर का शेयर मैं खरीद लूँगा जी, 5 रुपये में आएगा तब। ये तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को खरीदेंगे ताकि वो सोच रहे हैं कि अगर ये 10 पे कोई भी पेनी स्टॉक हमें करोड़पति नहीं बनाएगा। ये आप लिख लो, लिख कर चलो इस बात को कि कोई भी पेनी स्टॉक हमें करोड़पति। माहौल डर का हमेशा शेयर मार्केट में टिका रहता है। क्यों टिका? फिर ये जानने वाला हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, तो डर ही लगा रहता है। डॉक्टर कभी इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, हमें डर ही लग रहा है भाई क्या कुछ और गलत तो नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी, और बात करेंगे सर जो संकट में परेशानियों में जो शेयर है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या नज़रिए निकल कर सामने आते ही आते हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। इन सब की बात करने से पहले ना, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जब भी कोई हमारा अपना प्रिय जानने वाला हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, तो डर ही लगा रहता है। डॉक्टर कभी इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, हमें डर ही लग रहा है भाई क्या कुछ और गलत तो नहीं हो जाएगा। होता है ऐसा, डर सा हो लगता है हमें। तो वही कुछ इस तरह का हाल मार्केट का होता है। ये इतने आसानी से आपको पैसा नहीं देगा, चाहे वो आपका पेशेंट, चाहे वो आपका शेयर बाद में अच्छा हो रहा हो। शुरुआती तौर में तो वो निगेटिव दिखता ही रहेगा हमें, लेकिन जो इस सिचुएशन को समझेगा वो ही आगे जाकर इस मार्केट से पैसा कमाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, माहौल डर का हमेशा शेयर मार्केट में टिका रहता है। क्यों टिका रहता है? एक तो मार्केट जिस तरीके से रुख पल पल बदलती रहती है, एक जो हमारा पोर्टफोलियो रेटता की तरफ बढ़ता जाता है, एक जो हमारा पैसा दिन भर दिन कम होता जाता है, तो वहीं पर एक जो सिचुएशन डर का माहौल पैदा हो जाता है कि भाई जो बचा कुचा है इसको ही ले लो, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी आप पेनी स्टॉक में अपना इन्वेस्ट किया जाता है तो वो कुछ ही पैसों का किया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है कि आप उससे अमीर और करोड़पति बन जाएं। किसी भी पेनी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने दिल में और अपने दिमाग में ये जान लें कि ये आपके पैसों को डुबा भी सकता है। और हमेशा ये मत सोचें कि हमें पेनी स्टॉक भाई ये तो बस 1-2 रुपये 5-10 रुपये का ये तो करोड़पति बना देगा। कोई भी पेनी स्टॉक हमें करोड़पति नहीं बनाएगा। ये आप लिख लो, लिख कर चलो इस बात को कि कोई भी पेनी स्टॉक हमें करोड़पति नहीं बनाएगा। बल्कि ये सोचो कि जो भी मैं 10,000 लगा रहा हूँ, 1 लाख लगा रहा हूँ, उसको ये आधे कर देगा। ये भावना हमें पल पल अपनी मार्केट में डालनी पड़ेगी। और ये आपको पता है कि जब तक कि आप शेयर मार्केट में निगेटिव सोच कर नहीं चलोगे, कुछ भी पॉजिटिव आपके साथ नहीं होगा। मेरा इतना सा मानना, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो डर का माहौल जो भी है वो आपको देखने को मार्केट में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सारे शेयर ही हमारे जो रेटता की तरफ हैं, उसमें से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इस शेयर से निकलूँ, दूसरे शेयर पर चले जाऊँ। लेकिन जहाँ आपने ये काम किया ना, तो दूसरा शेयर भी आपको वही दिखने वाला है जो आपके पास जो पहला शेयर था। तो समझिए इस चीज़ को, डर का माहौल आपको हमेशा मार्केट में बना रहेगा। अगर इसको आप झेल सकते हो तभी आप पैसा कमा सकते हो, वरना अगर आपने इसको नहीं झेला तो कहीं ना कहीं से सिचुएशन खड़ी होती जाएगी और आपको डराकर वो आपका इन्वेस्ट भी ले जाएगी और आपके शेयर को भी लेकर जाएगी। आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील को जहां मैंने 90 से 95 और 100 के नीचे देखा था, इसने 95 तो टच कर दिया है, 95 एक चीज़ दिखा दी है इसने मुझे। लेकिन मुझे अब और जाकर एक ऐसी चीज़ महसूस हो रही है कि जब ये शेयर 100 रुपये से नीचे है और कहीं ना कहीं दुनियादारी की सबकी नज़रें इस शेयर पर आ गई है, तो ये ऊपर जाने में अभी असमर्थ लग रहा है मुझे। अगर ये ऊपर भी गया तो ये फिर दोबारा से नीचे जरूर आने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आपको पता है कि बाजार का माहौल निगेटिव होता जा रहा है, मंदी का दौर आता जा रहा है, उसमें जितने भी काम स्टील से होंगे उसमें भी तो फिर आपको थोड़ा सा काम कम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इन्होंने कंपनियों को आपस में मर्ज कर कर अपना टाटा स्टील के नाम से वो कंपनियां जाने जाएगी, यही एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बहुत डेवलप कर रहा है।
है जो हमें दर्शा रहा है कि अब तो शेयर 97 में मिल रहा है, जब हमने शेयर को 107 में नहीं मिला तो क्या पता हम यहाँ खरीद लें। बस हम यहीं पर गलती कर देंगे सर। देखो सर, ये शेयर बन गया लॉन्ग टर्म का। अब विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म का बन गया, जहां मैंने 90 से 95 की इसकी रूपरेखा बनाई है। तो बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं उन्होंने इसकी रूपरेखा 93 भी बना रखी है और स्टॉप लॉस इसका 75 रुपीज़ भी बता रखा है। तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर भागेगा, ये 75 तक भी आ सकता है। तो ये भी अभिलाषा आपको इसके अंदर डालकर चलनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि ये शेयर बहुत मजबूत है। अगर इसके अंदर हम काफ़ी लंबे समय तक रहे और सिचुएशन को झेल गए, यानी कहा ना डर का माहौल बार बार, तो तब जाकर ये पैसा आपको अच्छा दे देगा, वरना ये आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देगा कि आप सोचते हो कि यहीं पर ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी हम खरीद लें। और मैंने आपको हर बार कहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको तथ्यों पे, न्यूज़ पर, साइकोलॉजी पे वीडियो बना रहा हूँ। किसी को खरीदने और किसी को बेचने की सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी ये ना पूछे कि सर यहाँ से खरीद लूँ, यहाँ से बेच लूँ। ये सिचुएशन सर सबकी अपनी अलग अलग होती है। किसी को शेयरों में रुकने की क्षमता लंबी होती है, किसी को कम होती है, और कम वाला कभी भी जल्दी से पैसा नहीं कमा पाएगा, लेकिन उसको लगता है कि मैं जल्दी से पैसा कमा लूंगा, फिर वो उसके अंदर से निकल जाएगा लॉस लेकर, फिर कहेगा सर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो याद रखना सर, ये शेयर आपका टाटा स्टील लॉन्ग टर्म का बन गया। जिस तरीके से इसकी मैंने पल पल आपको एक संभावना जताई है वो इसने कर दिखा दिया। मैंने आपको कहा था कि 103 के ऊपर जब ये जाने की कोशिश करे तब जाकर ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब ये 100 के नीचे है तो ये आपको और रंग भी दिखाने के लिए तैयार हो सकता है, वो ऐसा गिरावटों का। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और आपको पता है कि 1200 करोड़ रुपए ये जुटाना जा रहा है राइट इशू के तहत। और आपको इतना भी पता है कि जिसके पास 21 शेयर होंगे उसको 5 शेयर मिलेंगे, और आपको इतना भी जानना है कि ये शेयर उसको ही मिलेंगे जिसके पास शेयर होंगे। तो इसका मतलब अब क्या होगा, 4 अक्टूबर को इनकी रिकॉर्ड डेट है, यानी 4 अक्टूबर तक जिसने भी शेयरों को खरीदा है वो 21 के बदले उनको 5 शेयर मिल जाएंगे। ये भी आपको समझना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर होगी सर ज्यादा खरीदारी, क्योंकि वो शेयर मैंने आपको पहले भी बताया था उनको ही मिलेंगे जिनके पास पहले वो शेयर होंगे, उनको ही ऑफर किए जाते हैं। ये नहीं कि मेरे पास शेयर नहीं है मैं खरीद लूंगा जी 5 रुपए में आएगा तब। ये तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को खरीदेंगे, ताकि वो सोच रहे हैं कि अगर ये 10 पे शेयर जाए तो हमें तो 5 रुपए के हिसाब से वो शेयर मिलेंगे, जो 21 के बदले 5 मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने को ज़्यादा प्रीमियम कमाने के चक्कर में इस शेयर को खरीदेंगे, और बड़े बड़े प्लेयर इस शेयर को खरीद भी रहे हैं, ये भी आपको मैं बता दूँ सर। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि आपको पेनी स्टॉक में जहां भी कोई संभावना बेटर दिखे वहां पर आपको अपना बेटर में से 70% बेटर निकालना है, और उस बेटर को ही और अच्छा बेटर बनाना है, ताकि वो बेटर आपके दिमाग को अच्छा सा बेटर कर दे, मतलब अच्छा कर दे, मस्त कर दे। तो ध्यान रखना, जहां भी आपको प्रॉफिट आने वाले दिनों में आता होगा, अपना प्रॉफिट को अपने हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। सर आपको पता ही है कि सर इसकी 11 अक्टूबर को राइट इशू इसका लॉन्च होगा और 20 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और 4 अक्टूबर के तक जिसके पास भी शेयर है वो शेयर को ले सकता है। अब बात करेंगे इसकी जो बारीकियां चीज है ना, ये आपको मैं समझाता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा, ये पवन के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा प्रदाता है, ये आपको जानकर इसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। और 27 वर्षों का इसको बेहतरीन अनुभव है, जिसमें अब ये पवन के क्षेत्र में 30 जून 2022 तक ना लगभग 13.45 गीगावाट जो एक क्षमता है पवन के क्षेत्र में ये दे रहा है। और ये पूरे पवन के क्षेत्र की जो क्षमता है उसका 33% ये अकेला वर्क कर रहा है। तो ये भारत का सबसे बड़ा एक बेहतरीन शेयर है जो पवन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, और इनको अब है पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और आगे भी ये किसी ना किसी तरीके से पैसे जुटाना चाहेंगे। आपको ये पता लगना चाहिए कि ये 6 महाद्वीपों में और 17 देशों में वर्क करता है, तो और 1900 से ज़्यादा इनके ग्राहक भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का शेयर है, लेकिन शेयर प्राइस का छोटा है। तो अब ये जो सुजलॉन एनर्जी ये समय समय पर ये चाह रहा है कि किसी तरीके जब ही विंड टरबाइन या ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया और वर्ल्ड पड़ा हुआ है, तो ये एक संभावना इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव डाल रहा है। मैं आपको एक बता दूं, तो ये चीज़ें इसके अंदर है, ये क्रिसिल की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो आपको ये समझकर भी अपने हिसाब से इस शेयर को देखना है। पॉजिटिव संकेत दे रहा है कुछ दिनों के लिए, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा।
और जब इसके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर ये अपने काम पर दिमाग लगाएगा, शेयर प्राइस में ऊपर नीचे के दिमाग नहीं लगाएगा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये भी शेयर एक आपका लॉन्ग टर्म के लिए बन रहा है और शॉर्ट टर्म में ये आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा देगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से 1200 करोड़ रुपए ला रहे हैं नई इक्विटी के माध्यम से और मौजूदा ग्राहक को ही ये शेयर जो मिलेंगे, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि जिसके पास शेयर होंगे वही शेयरों को खरीदेगा। वैसा नहीं मिलेगा कि भाई कोई भी शेयर को खरीद ले। तो ये 1900 से ज़्यादा इसके ग्राहक हैं और 17 देशों में और 6 महाद्वीपों में ये काम करता है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी ये प्रदाता है पवन के क्षेत्र में और 33% का योगदान अब भी दे रहा है। तो ये आपकी एक अभिलाषा है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो बात करेंगे सर अब वोडाफोन आइडिया की। काफ़ी गंभीरता वाला विषय वोडाफोन आइडिया में बनता जा रहा है। मैंने कहा ना सर, डर का माहौल जब जब पैदा होगा तब तब आपको शेयर प्राइस भी नीचे जाता हुआ दिखेगा और अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी नीचे जाता हुआ ही दिखेगा। अब लोग कह रहे हैं सर इसमें तो बहुत कर्जा है, लेकिन तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको तो खुद भी पता था ना कि इसके अंदर इतना ज़्यादा खर्चा है, इसको सरकार ही संभाल रही है। ये तो पल पल मैंने आपको बताया है। जिस तरीके से एरिक्सन और नोकिया और अमेरिका टावर का कुछ बकाया है वो मांग रहे हैं, तो ये भी मैंने आपको बीते दिनों वीडियो बनाकर दिखा दी थी। जिस तरीके से सरकार ने इसके अंदर 33% का स्टेक लेने का एक मन जो है वो डाल दिया है, वो पर्दे पर उतरते हुए नहीं दिख रही है। तो मैंने कहा था कि जब तक के वो चीज़ें नहीं होगी तो फंड वाली चीज़ें आनी संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इनका सब कुछ खराब है तो इन्होंने अभी एक पार्टनरशिप वन प्लस जो मोबाइल आता है ना, वन प्लस इंडिया, उसके साथ एक इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। 5G डिवाइस परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इन्होंने वन प्लस इंडिया के साथ साझेदारी कर ली है, यानी 5G को मजबूत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं कि तो शेयर बर्बादी हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ें ये क्यों कर रहा है, क्यों एडवांस में ये भुगतान कर रहा है, क्यों इसने SBI को पैसा पहले एडवांस में दिया लोन के लिए। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से इन्होंने अपना 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी में पैसा दिया है, फिर फीस में पैसा दिया है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक काफ़ी समस्या गहरी इसके अंदर है कि ये 5G जो लाने वाला है उससे पहले ही इंडस टावर ने अपनी एक चीज़ इसके सामने रख दी है। उसने कहा है कि पहला जितना भी बकाया है उसका वो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। वो पैसा वोडाफोन आइडिया नहीं देता तो वो इंडस नेटवर्क की सुविधा है उस तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो एक निगेटिव संकेत इंडस टावर ने दे दिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडस टावर की बातों से, न्यूज को खंगालने से ये पता लग रहा है, उसने कहा है कि वो जो पिछला बकाया है वो जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करे, नहीं तो नवंबर तक वो इसकी सुविधा रोक सकता है और अगर ये नवंबर के बाद अपना कारोबार जारी रखता है तो उसका भी पैसा उन्हें हर महीने चाहिए। तो यहाँ पर तो इसने जताया है सर, ये न्यूज़ तो एरिक्सन ने भी बता दी थी, नोकिया ने भी बता दी थी और आपका अमेरिका टावर ने भी बता दी थी हमारा इतना बकाया और वोडाफोन आइडिया को हम के ऊपर हम कह रहे हैं कि वो हमें जल्दी जल्दी दी। ये न्यूज़ पहले भी आ गई थी। लेकिन इंडस टावर की जो एक न्यूज़ है ये बहुत ही ट्रबल कर रही है, बहुत ही निगेटिव है, क्योंकि उसने सीधा सीधा कह दिया है कि वो टावर तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर ये सुविधा आपको देखनी पड़ेगी। तो लेकिन उसने एक बात कह दी है कि पहला तो बकाया और चालू महीने का 80% का उन्हें भुगतान चाहिए और नवंबर के बाद से उन्हें हर महीना पैसा चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस टावर ने एकदम से बंद करने के लिए कुछ नहीं कहा है। उसने ये कहा है कि आप पहला पैसा दे दो, बकाया दे दो और आगे जो भी आप काम करोगे उसका हर महीने पैसा चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ है सर कि एक तो 5G आने वाला है और 5G से पहले इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको फंड कहीं से ना कहीं से मिलने की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ से अगर इसको फंड नहीं मिलता, सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं लेती, तो ये और भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 रुपये तक भी ये शेयर आ सकता है। मैंने बीते दिनों आपको जब एरिक्सन और नोकिया और आपका अमेरिका टावर वाली वीडियो बनाई थी तभी मैंने आपको कह दिया था कि इसको आप 7 रुपये तक भी देखकर चल सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जिस चीज़ से हमारी गाड़ी चलती है यानी पेट्रोल, और पेट्रोल उसके अंदर हमारा थोड़ा है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब पेट्रोल देने वाला हमें कह रहा है कि हम पेट्रोल दे देंगे,
तो वो पेट्रोल जब तक नहीं देगा तब तक तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसके बाद से जो हमारे टारगेट हैं वो तो उसके बाद ही होंगे कि जब वो चीज़ें इसके अंदर सब सही हो जाएगी। ऐसे ही इस चीज़ हवा नहीं है कि भाई एकदम बता दे कि आपको ये शेयर बहुत ऊपर मिलेगा, लेकिन बीच की सिचुएशन, तथ्य जो फैक्ट होते हैं उसके अनुसार ही इस चैनल पर वीडियो बनाई जाती है। मैं आपको फिर भी एक बता दूं तो मैं पल पल का है कि यस बैंक हो, जीटेल इंफ्रा हो, वोडाफोन आइडिया हो, इनमें समय समय पर अपना प्रॉफिट तो हमें देखना चाहिए। और जिस तरीके से अपना टाटा स्टील है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके अंदर अपना लॉन्ग टर्म का विषय बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि पैनी का नाम ही पैनी और वो दर्द जरूर देता है। तो यहाँ पर इंडस टावर की न्यूज खंगालने से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि इंडस टावर ने इनको चेतावनी दी है और इनको केड़े शब्दों में कह दिया है कि नवंबर के बाद अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन समय समय पर उसने ये भी उसके अंदर लिख दिया है कि उसको चालू महीने का 80% तो उसको भुगतान चाहिए, बकाया पहला चाहिए, और उसके बाद अगर ये काम करते हैं तो हर महीने उनको पैसा चाहिए। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है फंड की आ रही है और फंड की न्यूज़ कहीं ना कहीं से निकल कर आएगी। और जब तक कि ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तो ये शेयर तो गिरने की स्वभाव में रह गए। और आज ये तेजी की तरफ था और मेरे पास मेरे दोस्तों का फ़ोन भी आया, सर वोडाफोन आईडी तेजी दिखा रहा है, लेकिन मुझे इंडस टावर की निकली थी, मुझे निगेटिव ही चीज़ इसके अंदर दिखा रही। तो सबसे बड़ा मसला अब इसके अंदर फंड का रह गया है। अब सरकार इसके अंदर कब स्टेक लेगी तो सर भगवान ही जाने और सरकार ही जाने। और जो चीज़ें बार बार निकल कर आ रही है वो पर्दे पर नहीं उतर रही है, तो ये भी हमें थोड़ा सोचने का विषय बन रहा है कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत शायद ख़राब ही है कि इसको जो सहारा सरकार दे रही है वो सारा इसको मिल नहीं रहा है। और जो पहले सहारा मिला था उसके लिए तो ये जीवित ही था, और इतना ज़्यादा इसके अंदर कर्जा है ये तो सबको ही पता है। तो सारी सिचुएशन के अनुसार आपको अपना थोड़ा थोड़ा पैसा ही इन शेयरों में अपने अनुसार लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमें करोड़पति कहीं भी शेयर कोई नहीं बनाने वाले हैं। बस पल पल में जो हमारा प्रॉफिट आता है वही हमारे हाथ लग जाए, क्योंकि जैसे भसीन साहब भी कहते हैं कि पैसा वही है जो घर आ जाए, प्रॉफिट वही है जो घर आ जाए। तो समझना चाहिए कि सुजलॉन एनर्जी यहाँ से राइट इशू से मजबूत हो रहा है जब तक कि इसके सारे काम पूरे नहीं होते। और सारे का सारा मसला मैंने आपको बता दिया है कि इसने कहाँ कहाँ अपना कारोबार कर रखा है। और टाटा स्टील में अभी आपको गिरावट के आसार भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। जिसके पास हिम्मत है वही इस शेयर को 5 साल तक के लिए रख सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत फिर कह रहा हूँ कि फंड से ही बदलेगी, और वो फंड आने की उम्मीद कब है, वो कब न्यूज आती है, नहीं तो इसे गिरावट की तौर पर ही हमें 7 रुपये तक भी देखने को पड़ सकता है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।